बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे से आपका रमज़ान गुजर रहा होगा। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज जिस वीडियो को टॉपिक में बात करने लगा हूँ वो डॉज कॉइन है। डॉजी कॉइन भी बोला जाता है, डॉज कॉइन भी बोला जाता है। और रिसेंटली मेरी जो मेंबर जो स्टूडेंट्स मेरे हैं, जो स्टेटस को फॉलो करते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लास्ट तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले मैंने डॉज कॉइन के हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी, जिस टाइम पे डॉज की जो प्राइस थी वो 0.29 समथिंग चल रही थी। तो बहुत सारे लोगों को क्लिक किया था कि आप इस टाइम पे इसको उठा सकते हैं, बिकॉज इसके पीछे दो मानी तानी जो हैं, एक तकड़ी शख्सियत हैं। तो एक को तो मैं शख्सियत मानता हूँ और एक को तो आप लोग भी शख्सियत मानते होंगे। तो वीडियो के आगे मैं आपको तमाम चीज़ें फाइनलाइज़ करूँगा। सबसे पहले नंबर पे जो हैं वो एलन मस्क हैं, और सेकंड नंबर पे जो एक बिग वॉल्यूम लेकर चलने वाले डॉज कॉइन पे हैं तो वो माया खलीफ है। अब डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में कितनी हाई हो सकती है, कितनी हाई होगी, कहाँ तक जाएगी। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव हो सके। तो चलते हैं जी डॉज कॉइन के मेन फ्रेम के ऊपर। तो तमाम जितने भी लोग हैं, कोई भी जब आप किसी भी किस्म का पेयर, ठीक है, मेटल पेयर हैं, करेंसी पेयर हैं, या कोई भी क्रिप्टो पेयर हैं, तो कोशिश करें कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप उसके चार्ट को देखा करें। ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर अप होती हैं। ट्रेडिंग व्यू का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन जो है वो आज के दिन +929 के ऊपर चल रहा है ट्रेडिंग व्यू चार्ट के मुताबिक। बाकी आपको यहाँ पर कुछ एनालिसिस भी हुए मिल सकते हैं, आप उन एनालिसिस को भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है एनालिसिस यहाँ पे पड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि 0.2720 से 0.3060 के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक प्रेडिक्ट की हुई थी। देन मैक्सिमम जो इनका टारगेट है वो 0.75 सेंट का इनका मैक्सिमम टारगेट है। तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे स्ट्रांग बाय का एक टेक्निकल एनालिसिस दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी न्यूज़ इसके साथ टच करूँगा, वो भी आप उसको भी देखें। तो चलते हैं ज़रा चार्ट की तरफ। तो चार्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि तकरीबन 12 अप्रैल 2021 को जो डॉज की प्राइस थी, डॉज कॉइन की प्राइस, वो 0.07 के ऊपर थी। 0.07 पे इसकी प्राइस थी। तो देन इसने 1 2 3 4 5 दिन के अंदर जो मैक्सिमम एक हाई किया, यानी 4 दिन में जो मैक्सिमम हाई किया वो 0.448 तक इसने मैक्सिमम हाइप किया। हाइप के बाद दोबारा एक दफ़ा इसने रिवर्स किया। रिवर्सिंग इसकी तकरीबन 0.2334 के ऊपर इसकी रिवर्सिंग हुई, यानी 100% ये पंप हो गए, 100% डाउन आया। दोबारा फिर थोड़ा सा इसको मज़ीद उतने ही लेवल पे पंप किया गया, अगेन 100% से देन जो इसको डिक्रीज़ किया गया 0.15 पे इसको लेकर आया गया। ये ऑलमोस्ट जो परसेंटेज के हवाले से बात करते हैं 270 to 280% जो है इसको अपवर्ड से डाउन किया गया। देन साथ ही 0.15 आज लगभग तकरीबन दूसरा हफ्ता होने लगा। दूसरे हफ्ते के अंदर इसको 0.15 से पंप करवाया गया और 0.6 तक, यानी आप इसको कह सकते हैं कि मैक्सिमम 450 से 500% तक इसको यहाँ से हाइप करवाया। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस भी करके दे सकता हूँ। सिंपली आपने लॉन्ग पोजीशन को यहाँ से सेलेक्ट करना है, और लॉन्ग पोजीशन जहाँ से शॉर्ट हुई वहाँ पे आप इसको रखें, और मैक्सिमम जो एक टॉप है इसको मैक्सिमम टॉप पे आप ले जाएं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन मैक्सिमम ये नियर अबाउट 300% तक इसने हाई किया 12 दिन के अंदर अंदर। तो जिसने भी डॉज कॉइन को ऑलमोस्ट $1000 का उठाया, तो अब तक लगभग तकरीबन $1000 के ऊपर $3000 ईजी थी जो अभी तक वो बना चुका है। तो साथ ही साथ मैं आपको कुछ ट्वीट्स बता देता हूँ कि इन कॉइन्स को या इन कॉइन्स की न्यूज़ को फॉलो कहाँ से किया जाता है, कौन सी न्यूज़ ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। तो बेसिकली जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन के पीछे एलन मस्क है। तो एलन मस्क की अगर मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, एलन मस्क की ऑलरेडी इसके ऊपर ट्वीट लगी है, 2 मई की इसकी ट्वीट है। और यहाँ पे जो इसकी ट्वीट है, ट्वीट के अंदर एक थोड़ी सी पहेली है जिसको आपने सुलझाना है। SNL लिखा हुआ है। अब व्हाट स्टैंड फॉर SNL का क्या मतलब होता है? सैटरडे नाइट लाइव कोई टीवी शो है, और उस टीवी शो के अंदर एलन मस्क खुद जो है को होस्टिंग कर रहे हैं। अब उसको होस्टिंग के अंदर वो चाहे तो डॉज कॉइन के हवाले से बात करें या BTC के हवाले से बात करें, तो जिस भी कॉइन के ऊपर उनकी डिबेट होगी, बहस होगी, तो ऑटोमेटिकली उस कॉइन को मार्केट में अच्छा खासा पंप करवाया जाए। और 2 मई को एक और उन्होंने जो ट्वीट दी थी, वर्क जेम्स बॉन्ड लिखा है SNL 8 मई, यानी सैटरडे नाइट लाइव जो है 8 मई को, अभी से आने वाले तकरीबन 4 दिन बाद।
तो इनका कोई जो टीवी शो है उसके ऊपर अप टू यू है कि आप कितने तक डॉज कॉइन को बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे अभी टाइम है कि नहीं है, अभी डॉज कॉइन को बाय किया जाए कि नहीं। तो चार्ट के हवाले से अगर देखते हैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसको पंप डंप कर दिया गया है। अभी भी अगर आप इसको लेते हैं 0.57 पे चल रहा है, अभी भी अगर आप इसको बाय कर लेते हैं, रिसेंटली करंटली भी बाय करते हैं, तो रिस्क यूर ऑन चॉइस उतना ही लें कि जितना कल को अगर ये डंप करता है और अगेन ये रिवर्स होता है। बाकी इसी का अगर हम शॉर्ट रिवर्स बैक करते हैं तो आप देख सकते हैं तकरीबन 73.87% आप यहाँ पे लॉस ले सकते हैं। तो फिल वक्त थोड़ा सा रिस्की भी है, बट माय रिकमेंडेशन इज़ दैट आप अगर इस पे 0.80 पे भी अगर आप एग्ज़िट करते हैं, नाउ जो एक करंटली सिचुएशन चल रही है, तो आप यहाँ से फिर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर एग्ज़िट कर सकते हैं। जी, तो चलते हैं आज में तकरीबन 4 घंटे की कैंडल स्टिक पे चलते हैं कि 4 घंटे में क्या इसने परफॉर्म किया। तकरीबन 4 घंटे की अगर बात करते हैं तो 16 घंटे से लगातार ये कंटिन्यूसली राइज़ कर रहा है, हाई हो रहा है। तो एक मैक्सिमम इसने अपना टॉप करते हुए, मैक्सिमम टॉप टच करते हुए 0.60 को अगेन से ये रिवर्स हुआ और इसका जो रिवर्सल था वो 0.53 था। अब कुछ मेन चीज़ें आपको बता देते हैं। बाकी अगर बात करते हैं एलन मस्क के फॉलोअर्स की तो 52.7 मिलियन एलन मस्क के फॉलोअर्स हैं, और इसी तरह अगर माया खलीफा के फॉलोअर्स की बात करते हैं तो 3.6 मिलियन। अब इसका क्यों बताया जा रहा है वो भी आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि 16 अप्रैल की ट्वीट है माया खलीफा की भी। माया खलीफा ने बहुत ज़्यादा जो है वॉल्यूम में डॉज कॉइन को उठाया था, और इसका जो टारगेट है वो तकरीबन $1 जो है इसने अपनी एक ट्वीट में बोला था। 16 अप्रैल को $1 की इसकी ट्वीट है। बाकी कॉइन मार्केट कैप पे अगर देखते हैं तो चौथे नंबर के ऊपर डॉज कॉइन चल रहा है, और आज के दिन जो इसने हाई किया है वो 40.98% इसने मैक्सिमम हाई किया है। और इसके साथ साथ BTC में और सतोशी में बात की जाए तो 0.0000 यानी टेट्रा 01041 जो है BTC की प्राइस चल रही है, और BTC पे ये 48.19% हाई है, और अथीरियम के साथ 38.02% हाई है। तो आने वाले टाइम में जो अथीरियम है उसकी भी तकरीबन बूम ऐसे ही है कि अथीरियम ने तकरीबन $4,500 को इजीली टच कर जाना है। बाकी अगर आप इस कॉइन को लॉन्ग टर्म बाय करना और होल्ड करने का सोच रहे हैं तो यूर ऑन रिस्क, यूर ऑन चॉइस, बट थोड़ा प्रॉफिट लेना, थोड़ा प्रॉफिट लेके क्रिप्टो मार्केट से एग्जिट करना, यही एक स्मार्ट वर्क है, बजाय इसके कि आप किसी कॉइन को ले लें, रख लें और मैक्सिमम एक वेट करें। हाँ, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है उसके पीछे तो आप उसको 2 साल 3 साल तक के लिए मैक्सिमम लॉन्ग टाइम के ऊपर आप उसको लेकर रख सकते हैं। बाकी साथ ही साथ आपको ये बताता चलूँ कि अलबरका होल्डिंग की जो PDF थी, पुरानी PDF, जिसमें पैकेजेस प्लान जो हैं वो डिवीजन पे थे, वेरिएबल नहीं थे, तो अभी उस PDF को एडिट कर दिया गया है। बाकी जो लेटेस्ट PDF है, लेटेस्ट PDF के अंदर ऑलरेडी जो है पैकेजेस को अपग्रेड कर दिया। जितने पैकेजेस प्लान हैं उसको 3 पैकेजेस पे कन्वर्ट कर दिया गया है, और जो भी यूज़र अलबरका होल्डिंग के मेंबर हैं वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरे से PDF ले सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।